16 साल का बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा देखने को मिली, उसमें झारखंड में खासतौर पर 2 लोगों की मौत हो गई। एक मां ने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उसे गम नहीं है इस बात का। वो सीधे तौर पर कह रही है, मुदस्सिर की मां झारखंड में, मुदस्सिर वो शख्स 16 साल का वो लड़का जिसको मार दिया गया, गोली मार दी गई जिसे, उसकी मां कह रही है कि मेरा बेटा इस्लाम के लिए शहीद हो गया है। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। सीधे तौर पे कहा है मेरा बेटा शहीद हुआ है। हाँ, गम इस बात का है कि मेरा बेटा आज मेरे पास नहीं है, लेकिन वो शहीद हो गया, इस बात की खुशी है मुझे। वो मां चीख चीख कर कह रही है, कहां सोई है सरकार, सीधे तौर पर सवाल कर रही है। तो पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं कि कैसे उसने सीधे तौर पर कहा है कि कहां सोई है सरकार। इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बात करने वाले लोग और जो पैगंबर साहब के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन सुना नहीं जा रहा था। मेरा बेटा आज मेरे पास नहीं है, लेकिन इस्लाम जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। उसने सीधे शब्दों में उस मां ने कहा जो बेहद पीड़ा में थी। पहले आप सुन लीजिए जरा वीडियो। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। तो सुना आपने, सवाल सरकार से पूछा कि कहां सोई बैठी है सरकार, जबकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को सामने आना चाहिए। वो मां इस वक्त पीड़ा में है। 9 महीने कोख में अपने उस बच्चे को रखा था, उसके बाद अपने इन हाथों से उसे इस काबिल बनाया था कि बच्चा चल सके, बोल सके, खा सके, पी सके और मेरा नाम रोशन कर सके। लेकिन उसके वो 16 साल का बच्चा उससे दूर हो गया है। काफिरों ने उसे मार दिया, गोली मार दी उसे। और यही सवाल लोग पूछ रही है कि क्यों उसको पुलिस ने गोली मारी, क्या कसूर था उसका? क्या इस्लाम के लिए आवाज उठाना कसूर है? क्या नुपुर शर्मा को जेल में डालने की विनती करना या फिर प्रदर्शन करना कसूर है? यह कैसा कसूर हुआ? जिन लोगों ने पैगंबर साहब के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, वो तो उन्हें गिरफ्तार कराने की मांग कर रहा था, इसमें उसे गोली पुलिस वालों ने क्यों मार दी? वो मां सीधे तौर पर पूछ रही है। जरा सुनिए। बच्चे का गलती क्या था? पुलिस को इजाजत है, अगर अपने हक के लिए आवाज उठाए तो गोली मार दो। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद बोल देने पे पुलिस को हक है गोली मार दे। तो सुना आपने कि इस्लाम बोलने पर या इस्लाम जिंदाबाद बोलने पर पुलिस गोली मार देगी, इस्लाम की आवाज उठाने पर गोली मार दी जाएगी। यह कहां का न्याय है? कहां सोई बैठी है सरकार? यही वो पीड़ित मां पूछ रही है, क्योंकि उसका सब कुछ उजड़ गया है। जो सपने संजोए थे उसने कि 16 साल का बच्चा कल जब बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, मैं जहां भी जाना चाहूंगी, मुझे जिस बात की तकलीफ होगी, मेरे हर तकलीफ में खड़ा रहेगा। लेकिन आज वो बेटा उसके पास नहीं है। वो 16 साल का मुदस्सिर अपनी मां से दूर चला गया है, क्योंकि वो इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, क्योंकि वो इस्लाम जिंदाबाद कह रहा था, वो अपने मजहब के लिए बोल रहा था, वो अपने पैगंबर साहब के लिए आवाज उठा रहा था। शायद इसीलिए आज उसके ऊपर गोली चला दी गई। यही मां कह रही है। एक और वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें मां सीधे तौर पर कह रही है कि कोई गम नहीं है मुझे। वो दबे मन से ये बात कह रही है कि मुझे कोई गम नहीं है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीद हुआ है। मेरे बेटे को जिन लोगों ने भी गोली मारी, जिन काफिरों ने गोली मारी, उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं अब आवाज पहुंचाना चाहती हूं कि मेरा बेटा इस्लाम के लिए कुर्बान हो गया, मेरा बेटा मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए कुर्बान हो गया, मेरा बेटा नबी के लिए कुर्बान हो गया। लेकिन उनकी आन बान और शान को बर्दाश्त नहीं किया उस छोटे से बच्चे ने, 16 साल के बच्चे ने। इसलिए इस्लाम जिंदाबाद बोलने पर गोली मार दी गई है तो मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा बेटा मरा नहीं है। सुनिए। 16 साल का बच्चा
मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। सुना आपने, उस माँ की आवाज को सुन लिया होगा। उसकी आवाज से आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि पिछले कई दिनों से, जिस दिन से उसका बेटा उसके पास से चला गया है, खाना नहीं खाया है, रो रो कर उसका बुरा हाल है। उसकी आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से वो माँ चिल्लाई होगी, कितना दर्द उसके सीने में होगा। लेकिन उसके बाद भी वो सीधे तौर पर ये कह रही कि नहीं, उसका बेटा शहीद हुआ है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के लिए वो कुर्बान हुआ है, क्योंकि इस्लाम जिंदाबाद कहने पर उसको गोली मारी गई है, क्योंकि वो मांग कर रहा था कि पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को जेल भेज दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके एवज में उसे गोली मार दी गई है, तो मेरा बेटा शहीद हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस माँ की पीड़ा का भी, उस माँ के लफ्जों का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं जो किस एवज में वो बात रख रही है। आगे भी कहा कि उन काफिरों को सजा होना चाहिए, आगे भी कहा कि उन काफिरों को सजा होनी चाहिए। सीधे तौर पर टीवी चैनल से मांग की कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए। सरकार तो सोई बैठी हुई है, सरकार ये सुने कि उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, उनको जेल कब भेजा जाएगा जिन्होंने मेरे बेटे को आज मार दिया, उन काफिरों को जेल कब भेजा जाएगा, ये भी मांग की है। जरा सुन लीजिए आप। उस काफिर जिसने मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार को ये बात एकदम सुना दीजिए आप लोग। देखा आपने, ये एक मां की गुहार है, ये एक मां की आवाज है जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। झारखंड में, रांची में आपने देखा था किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। एक बच्चे की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसको पकड़ लिया था, उसके बाद उसको मारा गया, मारने के बाद उसको दौड़ा दौड़ा के मारा, फिर उसके बाद उसके ऊपर पत्थर फेंके, गोलियां तक चलाई थी। ये कर रही थी झारखंड की पुलिस, और शायद इसीलिए वो बच्चा आज नहीं है। देखिए, यासिर हैं जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है, लिखते हैं कि इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। मुझे कोई गम नहीं, मेरा बच्चा इस्लाम में खातिर अल्लाह के रसूल के खातिर शहीद हुआ है। ये शहीद मुदस्सिर की माँ कह रही है, ये शहीद मुदस्सिर की माँ की आवाज़ है जो उन्होंने लिखा है। परिवार ये मांग कर रहा है कि जवाब दिया जाए, इस बात का जवाब दिया जाए कि उनके बेटे को क्यों मारा गया, किसने उनके बेटे के ऊपर गोली चलाई। ये परिवार पूरा मांग कर रहा है और साथ ही साथ माँ भी तड़प रही है। और माँ ने, पहले भी आपने माँ के कई वीडियो देखे होंगे इस माँ के, मुदस्सिर की माँ के, कि वो कह रही थी कि अभी अभी मेरी फ़ोन से बात हुई मेरे बेटे से, अचानक से मेरा बेटा मेरे बीच नहीं, ऐसा क्या हो गया। वो मांग कर रही है प्रशासन से कि बताए कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे पर गोली चलाई, जबकि मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं कर रहा था, मेरा बेटा कहीं पत्थरबाजी नहीं कर रहा था, मेरा बेटा किसी को मार नहीं रहा था, मेरा बेटा तो इस्लाम जिंदाबाद कह रहा था, मेरा बेटा तो ये मांग कर रहा था कि नुपुर शर्मा और ये नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो फिर मेरे बेटे को क्यों मार दिया गया, किसने मेरे बेटे पर गोली चलाई, किसने मेरा लाल छीन लिया। ये बात वो माँ जोर शोर से कह रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सब सन्न बैठे हुए थे, सब तमाशबीन बने हुए थे, किसी ने भी उस माँ की एक ना सुनी। और अंत में माँ ने कह दिया कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद बोलने के एवज में मेरे बेटे को गोली मारी गई है, उन काफिरों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात साफ तौर पर मुदस्सिर की माँ ने कही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।